गाइस आज देखिए कि जब आप मरते हैं तो क्या होता है। आमतौर पर लोगों की मौत दो तरह से हो सकती है। ब्रेन डेथ, जब आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, और कार्डियक डेथ, जब आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। जब आप मरेंगे तो आपके सारे मसल्स ढीले पड़ जाएंगे, जिससे अगर आपने मरने से पहले कुछ खाया होगा तो वो सब अपने अपने रास्ते बाहर आ जाएंगे, जिससे मुंह से बाहर आवाज़ निकलने की आवाज़ भी आएगी। इसलिए कई नर्सों ने बताया है कि उनको डेथ बॉडी से आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद आपके शरीर का सारा खून एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसी वजह से डेथ बॉडी में गाढ़े बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं। बिना खून के आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा और 3 से 4 घंटों में सख्त हो जाएगा। फिर आपके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला बोल देंगे, और अगर आपकी देखभाल करने वाला कोई ना हो तो 9 से 10 साल में बस आपका कंकाल ही बचेगा। गाइस जब कोई इंसान सुपरमार्केट जाता है तो उसे खाली बास्केट दिया जाता है, ताकि कोई एक ही चीज़ खरीदने के इरादे से आया हो। तब वो इंसान भी ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ बिस्कुट और चॉकलेट रखे जाते हैं, ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच सके और वो बिस्कुट और चॉकलेट खरीदने की जिद करे। ज़रूरत की चीज़ें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, ये सब अंदर की तरफ रखे होते हैं, ताकि कस्टमर पूरा सुपरमार्केट घूमे और सुपरमार्केट के सारे प्रोडक्ट्स को देखे। इससे उसका मन भी ललचाएगा और वह कई सारे प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा। सुपरमार्केट में घड़ी और विंडो नहीं होती हैं, ताकि कस्टमर को अपने कीमती समय का गुजरने का एहसास भी ना हो। तो गाइस ये थी सुपरमार्केट की सुपर टेक्निक, जिसकी वजह से सुपरमार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से सेल किया जाता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस एक बार 5 साल का बच्चा कूलर बॉक्स में घुस जाता है और बदकिस्मती से बॉक्स बंद हो जाता है। ये बच्चा सोच रहा था कि वो इस तरह छुपकर घर के लोगों को सरप्राइज कर देगा, पर उसे नहीं पता था कि कूलर बॉक्स उसके अंदर जाते ही बाहर से अपने आप लॉक हो जाएगा। ऑटोमेटिक बॉक्स लॉक होने के बाद काफी समय बीत जाता है। फैमिली मेंबर्स भी बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद जब बॉक्स को ओपन किया जाता है तब उन्हें बच्चा दिखता है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं कि उनका बच्चा इस ठंडे बॉक्स में मर भी सकता था। दोस्तों एक लड़की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने जाती है। ऑफिसर उस लड़की का ड्राइविंग देखता है और उसे लगता है कि लड़की स्कूटी ठीक से चला लेती है। तभी ड्राइविंग टेस्ट ले रहा ऑफिसर उस लड़की से एक सवाल पूछता है कि अगर तुम तेज स्पीड से स्कूटी चला रही हो और तुम्हारे सामने अचानक से तुम्हारी माँ और कुत्ता आ जाए तो तुम सबसे पहले किसे मारोगी। लड़की सोचती है और बोलती है कि कुत्ते को मारूंगी। ऑफिसर मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम सबसे पहले कुत्ते को नहीं बल्कि सबसे पहले ब्रेक मारोगी। दोस्तों ये है फैबी ऑफ बिम्बर, जो कि एक कमाल के साइकिल स्टंटबाज हैं, और इन्होंने अपने हाथों को इस तरीके से जमाया है कि मानो ये इस काम को पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं। फैबी अपनी साइकिल को इस तरह से चलाते हैं कि मानो उनकी साइकिल साइकिल नहीं बल्कि एक टार्जन है, जिसे आप कितनी बार भी जंप कराओ तो उसे कुछ नहीं होगा। और अब आप यहाँ देखिए क्या कमाल की ड्रिफ्ट मारता है बंदा, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्राइड में, जिसे देखकर तो मजा ही आ जाता है। और अब आप यहाँ देखिए कैसे फैबी अपनी साइकिल को इन सीढ़ियों पर चला रहे हैं, सॉरी बल्कि उड़ा रहे हैं। दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं है कि फैबी एक कमाल के स्टंटबाज हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ऐसे स्टंटबाज गांव-गांव में हैं। ये देखो, मैंने कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। गाइस वैज्ञानिकों ने अब आर्टिफिशियल रेटिना बना लिया है। अस्पतालों ने उनका उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। ये रेटिना बहुत शक्तिशाली है और इनके साथ नेत्रहीन लोग भी देख सकेंगे। अब वो लाखों लोग जो जन्मिया किसी वजह से देख नहीं सकते थे, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, अब वो लोग भी देख सकेंगे। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका वजन 142 ग्राम का होता है और ये मनुष्य की मुट्ठी के बराबर का होता है। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 मार्च का दिन वैसे तो महिला दिवस के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग ही जानते होंगे कि इस दिन किडनी दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। गाइस किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर इन्हें जोड़कर एक धागा बनाया जाए तो इसकी लंबाई 8 किलोमीटर तक हो सकती है। किडनी हर मिनट में 1.3 लीटर खून की सफाई करती है, और किडनी में पथरी होने की सबसे बड़ी वजह पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना होती है। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस एक व्यक्ति ने कैलिफोर्निया समुद्र तट के किनारे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। व्यक्ति पास गया तो पता चला औरत के 3 बच्चे पानी में डूब रहे हैं। व्यक्ति ने अपनी पगड़ी खोलकर बच्चों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर वो पानी में कूद पड़े और 2 बच्चों को बचा लिया। तीसरे बच्चे को बचाने में समय लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने तीनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन तेज बहाव की वजह से ये खुद को नहीं बचा पाए। गाइस इस महान व्यक्ति का नाम मनजीत सिंह जी है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। इस मतलब दुनिया में मनजीत जी जैसे महान लोग ये साबित करते हैं कि महानता अभी जिंदा है। गाइस क्या आप जानते हैं कि आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 क्यों आया, 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस साल आईफोन 9 आने वाला था उस साल आईफोन वालों की 10th एनिवर्सरी थी, यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन लॉन्च हुआ था, और वो अपने फ़ोन का नाम अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 लॉन्च किया। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। गाइस दुनिया भर में मशहूर ताज होटल जिसके मालिक जमशेदजी टाटा हैं, एक बार यूरोप गए थे। वे खाना खाने के लिए एक होटल में गए। होटल के बाहर लिखा था कि होटल में कुत्तों और भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं है, और जमशेदजी टाटा को प्रवेश नहीं मिला था। उसी वक्त टाटा जी ने ठान लिया था कि इतना बड़ा होटल खोलूंगा कि जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर होगा, और आज ताज होटल पूरी दुनिया में मशहूर है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस पूरी दुनिया में सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है। जब सिंगापुर आज़ाद हुआ था तो यहाँ के हालात इतने खराब थे कि सिंगापुर के पास ना तो खेती करने के योग्य ज़मीन थी
और ना ही खनिज संपदा। लेकिन इसराइल की तरह सिंगापुर ने भी छंगाल लगाकर आसपास के क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी मुख्य वजह है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। गाइस, सिंगापुर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। गाइस, अपने मोबाइल फोन में डायल कीजिए *#06# और जानिए अपने मोबाइल फोन का IMEI नंबर। ये नंबर मोबाइल फोन के चोरी हो जाने, गुम हो जाने पर मोबाइल को ढूंढने के लिए चाहिए होता है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी IMEI नंबर के जरिए ही मोबाइल फोन को ढूंढ सकती है। गाइस, जब कोई मोबाइल चोरी हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस IMEI नंबर को सभी कंपनी को दे देती है, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया। जब चोरी किए हुए मोबाइल में जब कोई दूसरा सिम कार्ड डाला जाता है तो उस कार्ड की कंपनी के पास उस मोबाइल का IMEI नंबर चला जाता है और इस तरह से आसानी से पता चल जाता है। फिर वो कौन से एरिया में एक्टिव है, वह लोकेशन मोबाइल के आसपास के नेटवर्क टावर के जरिए पता चल जाती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी धरती का एटमॉस्फेयर करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और साथ में 0.3% आर्गन जैसी गैस से मिलकर बना हुआ है। पर इन सभी गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारी धरती पर जीवन संभव हो सका है। दोस्तों, ऑक्सीजन की वजह से ही धरती पर इंसानों और करोड़ों जीव जंतुओं का अस्तित्व मौजूद है। और अगर हमारी धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो धरती पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी होने पर धरती पर उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे और क्या धरती पर उसके इफेक्ट पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की वजह से हमारा शरीर और भी ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कई गुना बढ़ जाएगी और हम इंसान और भी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएंगे। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ताकतवर हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में हर तरह के वायरस को हराने की बेजोड़ ताकत आ जाएगी। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो ऑक्सीजन की दोगुनी मात्रा हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि हमें कैंसर होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को और भी बहुत सारे तरीकों से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि आंखों की रोशनी का चले जाना, सेल फॉर्मेशन का बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो जाना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी होने पर धरती पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। दोस्तों, हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में आने वाले खतरनाक बदलावों के बारे में, तो ये बदलाव आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगेगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भयानक तरीके से जलने लगेंगे और हमारी धरती पर बहुत खतरनाक गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से इंसानों की बनाई हुई लगभग हर चीज़ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होगी और काम करना बंद कर देगी। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा लोहे से बनी सभी चीज़ों पर, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से दुनिया भर में मौजूद लोहे में तेज़ी से जंग लगने लगेगा। ऑक्सीजन की डबल मात्रा की वजह से दुनिया का हर कोना जलने लगेगा, क्योंकि डबल ऑक्सीजन की मात्रा लाएगी कई गुना ज़्यादा सनलाइट और उसके बाद सनलाइट की वजह से जंगलों में और भी ज़्यादा तेज़ी से आग लगने लगेगी। ऐसे में दोस्तों, डबल ऑक्सीजन के फायदे से ज़्यादा नुकसान भी है। भले ही ये हम इंसानों को सुपर ह्यूमन बना देगा, पर इससे हमारी पृथ्वी पर जीवन भी खत्म हो सकता है। इस बारे में दोस्तों आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, अगर सोते समय आपके कमरे में थोड़ी सी भी रोशनी होती है तो उससे स्लीप हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। अंधेरे में सोने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी अच्छी तरीके से काम करता है और आपको अपना वजन घटाने में भी मदद मिलती है, इसलिए हमेशा अंधेरे में सोना चाहिए। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। और आप अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।